हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के दो बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो आज हम अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप कैसे काम करता है। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी कि डेटा टाइप ए वेरिएबल क्या होता है, ताकि आपको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डेटा टाइप होता क्या है। सो हम लोग पहले डेटा टाइप से स्टार्ट करेंगे। सो डेटा टाइप जो होता है वो मतलब कंप्यूटर को ये बताता है कि मेमोरी में किस टाइप का डेटा रखा हुआ है, किस टाइप का डेटा रखा हुआ। अब ये मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर के लिए वही काम करती है जैसे दिमाग एक इंसान के लिए काम करता है। इंसान के दिमाग में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करते हैं। मीन्स आप दिमाग और मेमोरी का आपस में कंपेयर कर सकते हो। इंसान दिमाग में कोई भी नंबर 1 2 3 4 याद रखता है, वैसे ही कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर की मेमोरी में नंबर स्टोर होते हैं। तो मेमोरी एक वो जगह होती है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, जैसे इंसानों का दिमाग है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो डेटा टाइप आपको बताता है, मतलब आपके कंप्यूटर को ये बताता है कि मेमोरी उस पर्टिकुलर स्पेस में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। वो डेटा आपका कोई नंबर है या फिर कोई डेसिमल है या फिर कोई कैरेक्टर है, वो आपका डेटा टाइप ही डिसाइड करता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। तो अभी मैं आपको और ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो मेमोरी की पर्टिकुलर जगह होती है। जैसे आपके घर पे कुछ कंटेनर होता है, जैसे कोई आपका दाल का एक बॉक्स, एक डब्बा रहता है, उस पे आप क्या है, दाल ही स्टोर करते हो। तो वो पर्टिकुलर बॉक्स आपका वेरिएबल है, यानी वो पर्टिकुलर स्पेस आपका वेरिएबल है। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगी। सपोज मेरे पास ये 3 बॉक्स हैं। ठीक है, ये 3 बॉक्स हैं मेरे पास। इस बॉक्स को मैंने नाम दे दिया ए, इस वाले बॉक्स को मैंने नाम दे दिया बी, और इस वाले बॉक्स को मैंने नाम दे दिया सी। सो गाइस, जो ए है, ए वाले बॉक्स में मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये ए बॉक्स है उस वाले बॉक्स में मेरा सिर्फ नंबर ही स्टोर हो। अगर जिस बॉक्स में मेरा सिर्फ नंबर लाइक 10 कुछ भी नंबर स्टोर हो, तो उस बॉक्स को हम लोग इंट नाम दे देंगे, मतलब उस डेटा टाइप को हम इंट दे देंगे। और जिस बॉक्स में हम चाहते हैं कि हमारा कोई फ्लोट वैल्यू, फ्लोट यानी डेसिमल वैल्यू स्टोर हो, तो उस बॉक्स को हम नाम दे देंगे फ्लोट। उस डेटा टाइप का नाम है फ्लोट। और जिस बॉक्स में हम चाहते हैं कि हमारा कोई कैरेक्टर स्टोर हो, तो उसका नाम दे देंगे हम लोग कैर। लाइक कि अगर आप चाहते हो कि आपके उस पर्टिकुलर बॉक्स में, यानी आपके दाल वाले बॉक्स में सिर्फ दाल ही स्टोर हो, या फिर कोई दूसरा डब्बा है, पानी की बोतल है, उसमें सिर्फ पानी ही स्टोर हो, यानी पानी, आपका दूध की बोतल है, दूध ही स्टोर हो। दूध हमेशा क्या कहते हैं, लाइक कि 10.2 डेसिमल इतना लीटर टाइप हो सकता है। तो इसके अंदर हमारी वैल्यू 10 स्टोर हुई। कैरेक्टर के अंदर सपोज हमारा ए कैरेक्टर स्टोर हुआ। मेनली बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब ये आपके डेटा टाइप हैं। ये मेन डेटा टाइप है, या तो वो कोई नंबर स्टोर होगा, या कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी, या फिर कोई कैरेक्टर स्टोर होगा। तो ये टाइप को डिफाइन कर रहा है कि इस पर्टिकुलर डब्बे में क्या स्टोर होगा, इस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरा इंटीजर मेरा स्टोर होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरा क्या स्टोर होगा, इस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरा डेसिमल वैल्यू स्टोर होगी। और जो डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है उसके डेटा टाइप को हम फ्लोट बोलते हैं। इस पर्टिकुलर बॉक्स में मेरा क्या स्टोर होगा, जिस बॉक्स में मेरा
कैरेक्टर स्टोर होता है उसको हम कैर डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये इंट, फ्लोट और कैर आपके डेटा टाइप हैं, वो जो बताता है कि इस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में अगर नंबर स्टोर है तो आप बोलोगे कि ये इसका डेटा टाइप इंट होगा। अगर इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपका कोई डेसिमल वैल्यू है तो आप बोलोगे कि उसका डेटा टाइप फ्लोट होता है। इस पर्टिकुलर बॉक्स में अगर आपका कैरेक्टर स्टोर है तो आप बोलोगे कि उसका डेटा टाइप कैर होगा। तो डेटा टाइप वो चीज होती है जो आप के कंप्यूटर को बताएगी इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या स्टोर है। अब वो पर्टिकुलर लोकेशन आपका मेमोरी होगा। वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी में जगह जिसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो रही है। तो वेरिएबल आपका वो पर्टिकुलर जगह हो गई और डेटा टाइप ये डिफाइन करता है कि उस पर्टिकुलर जगह में क्या स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस वाले को आपको लिखना है, ये मेमोरी लोकेशन का नाम ए है और डेटा इसके अंदर जो वैल्यू है 10 है। क्योंकि अगर आप इंट आप इस तरह से लिखोगे, अगर प्रोग्रामिंग में आप ऐसे लिखोगे इंट, हमेशा पहले डेटा टाइप आता है प्रोग्रामिंग में इंट, फिर वेरिएबल आता है ए और उसके बाद इक्वल टू वेरिएबल। हमेशा जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें सबसे पहले आपकी इंटीजर जो भी आपका डेटा टाइप है वो आएगा, फिर वेरिएबल आएगा और फिर वैल्यू आएगी। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो सबसे पहले आपका डेटा टाइप होगा। जब भी आप डेसिमल वैल्यू का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमेशा आप फ्लोट डेटा टाइप लिखोगे। आप लिखोगे फ्लोट और उसके बाद वेरिएबल लिखोगे। उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस का नाम क्या है? बी इक्वल्स टू 10.2 और इसमें आप लिखोगे, ये पहले डेटा टाइप कैर हो गया और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है? सी इज इक्वल टू ए। और हाँ, एक बात मैं बताऊंगी, कैरेक्टर को हमेशा ऐसे सिंगल कोस्ट में लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपका नंबर होगा उसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो कैरेक्टर स्ट्रिंग होते हैं उन्हीं के ऊपर ऐसे सिंगल कोस्ट, डबल कोस्ट, ये सारी चीजें यूज रहती हैं। आपको हमेशा याद रखना कि अगर आपके कोई नंबर है तो उसमें ऊपर से कुछ ऐसे कोस्ट डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आपका कैरेक्टर होगा या फिर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होगी या तो सिंगल कोस्ट, डबल कोस्ट, ऐसे आप लोग यूज करोगे। तो इस तरह से लिखते हैं हमेशा। सबसे पहले जो भी आपका डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल आता है, फिर उसके अंदर की वैल्यू आती है। अगर आपका ये वेरिएबल इंट है, अगर आप इसके अंदर कुछ डेसिमल वैल्यू दोगे तो आपको रॉन्ग आउटपुट आएगा। तो आप जैसा डेटा टाइप है उसी टाइप की वैल्यू आपको उसमें स्टोर करनी है। तो हमेशा जब भी हम डेटा टाइप वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं। कैसे? हमेशा पहले डेटा टाइप आता है, फिर ए, उसका वेरिएबल का नाम, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्या का नाम क्या है, वो इक्वल्स टू 10। ये मेरा 10 जो है वो मेरा डेटा टाइप है और वो पर्टिकुलर लोकेशन जो है मेरी ए है और उसकी वैल्यू 10 है। सेम ऐसे ही अगर आपका कोई डेसिमल वैल्यू है तो उसके लिए डेटा टाइप फ्लोट आएगा और वो पर्टिकुलर लोकेशन का नाम बी आएगा और उसकी वैल्यू डेसिमल ही होगी। जहाँ पे फ्लोट है मतलब वैल्यू डेसिमल होनी चाहिए, जहाँ पे इंट है तो वैल्यू कोई नंबर होनी चाहिए, जहाँ पे आपका कैरेक्टर है तो वैल्यू कोई कैरेक्टर वैल्यू ए बी सी ऐसा होना चाहिए। तो आप उसी तरह से लिखोगे। अगर आपको जिस तरह से आपको डिफाइन करोगे उसी तरह से डिफाइन करोगे। और हाँ, उसके बाद अगर आपको हमेशा क्या होता है, आप जब भी प्रिंट करोगे ना, प्रिंट लिखोगे, प्रिंट अपना कमांड डालोगे, उसके अंदर वेरिएबल डालोगे। अब किस तरह से डालना वो तो मैं प्रोग्रामिंग में बताऊंगी, बट हमेशा आप वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन को डालोगे तो एज अ आउटपुट में आपको जो दिखेगा वो वैल्यू ऑटोमेटिकली। हमेशा आपको वो मेमोरी लोकेशन, वेरिएबल का नाम डालना है। आपको क्या करना है, जब भी आप प्रिंट करोगे आप वेरिएबल का नाम डालो, वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। अब जो मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ वो आप अपने दिमाग में रखो, बाकी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको धीरे धीरे समझेगा। अगर मुझे इस वैल्यू को देखो, अगर मुझे इस वैल्यू को मैं चाहती हूँ स्क्रीन पे दिखाना है तो मैं प्रिंट एफ के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को डाल दूंगी बी। मैंने बी डाल दिया तो हमेशा जब भी आउटपुट आएगा आप रन करोगे तो आपको आंसर में 10.2 आएगा। और कैरेक्टर में अभी आप प्रिंट एफ लिखोगे, उसके अंदर सी डालोगे तो आपको वैल्यू ए आ जाएगी, आउटपुट में आपको ए आ जाएगा। मतलब आप जो भी यहाँ पे आपने हमेशा आप जब प्रोग्राम करोगे पहले डेटा टाइप लिखोगे, फिर वेरिएबल लिखोगे, फिर इक्वल्स टू वैल्यू। ये रूल है आपका, हमेशा पहले डेटा टाइप आता है, फिर वेरिएबल आता है, फिर आपकी वैल्यू होती है। तो आप अगर आपको इसको प्रिंट करना है
तो प्रिंट एफ में वेरिएबल आप उसके अंदर डालोगे तो एज आउटपुट आपको 10 दिखेगा। जैसे आप को कोई डेटा टाइप डिफाइन करना है तो आप हमेशा डेटा टाइप आप सोचोगे कि उसमें उस वेरिएबल मुझे क्या वैल्यू लिखनी है, तो आपको माइंड में आया कि मुझे उसमें नंबर डालना है, मुझे शायद किसी का रोल नंबर डालना है, तो आप सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिख लोगे। अगर आप सोचते हो कि उस वैल्यू में मुझे कोई डेसिमल वैल्यू में आप सोच रहे हो कि किसका परसेंटेज लिखना है 33.3, तो आप सोचोगे कि वो मुझे कैसे स्टोर करना है, तो उसके लिए आप डेटा टाइप फ्लोट स्टोर करोगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कोई इंटीजर वैल्यू लिखनी है तो आप उसके लिए डेटा टाइप इंट लिखोगे, फिर a=10 लिखोगे। ठीक है, पहले आपका डेटा टाइप आएगा, फिर उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम आएगा वेरिएबल, और प्रिंट करते समय हमेशा आप वेरिएबल को इसके अंदर डालोगे, और जब आपको आउटपुट देखोगे रन करने के बाद, तो आपको 10 आपको एज आउटपुट है। ऐसे हर एक का, अगर आप कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आप उसका डेटा टाइप लिखो फ्लोट, और फिर वेरिएबल लिखो, फिर उसकी वैल्यू लिखो। तो जब आप प्रिंट करोगे आप वेरिएबल को ही डालना है, आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। जब भी आप प्रिंट करोगे तो आप वेरिएबल को डालो, वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। ये आपका रूल है। तो बाकी आप आगे आगे हम पढ़ेंगे। तो गाइज आज हमने पढ़ा कि वेरिएबल मतलब हमें पता चला कि वेरिएबल क्या करता है। वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। मेमोरी की एक जगह है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप के कंप्यूटर को बताता है मेमोरी में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। अगर आपका डेटा आपकी वैल्यू 10 है तो आप उसमें इंटीजर डालोगे, अगर आपकी कोई डेसिमल वैल्यू है तो आप फ्लोट डालोगे, अगर आपकी कोई कैरेक्टर वैल्यू है तो आप कैर डेटा टाइप यूज करोगे। इस तरह से आप लिखोगे, और हमेशा जब भी आप प्रिंट करोगे तो हमेशा वेरिएबल ही डालोगे एज आउटपुट। फिर आपको आपका वो वैल्यू दिखेगा। जब भी आपको प्रिंट करना आप वेरिएबल डालोगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखेगी। इतना आप याद रखो, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसका प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा इजीली समझ आए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।